जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज है यानी जो उससे संबंधित कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होंगे 29 अप्रैल 2025 को। बीए 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पेपर कोड क्या है आपके ECO 309 पेपर कोड है। पेपर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, पार्ट सेकेंड है इसका। पार्ट फर्स्ट का आपने पेपर दे दिया है। ठीक है, पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सभी के व्हाट्सएप पर। ठीक है, चले। और सबसे ज़्यादा मेहनत कोई करता है यूट्यूब पर तो बीए सेमेस्टर वाला। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है जो बीए सेमेस्टर वाला प्रोवाइड ना कराया हो प्रीवियस ईयर का। 5th सेमेस्टर में भी मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की थी, 6th सेमेस्टर में भी मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। तो क्लास को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, देखें। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में अस्थायी भावों पर सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई। तो उत्तर प्रदेश में 2021-22 में अस्थायी भावों पर सर्वाधिक वृद्धि द्वितीयक क्षेत्रों में दर्ज की गई थी। कितना इसमें वृद्धि दर था द्वितीयक क्षेत्र में 21-22 में? तो 17.27% था। ठीक है, 17.27% द्वितीय क्षेत्र में अस्थायी भाव पर सर्वाधिक वृद्धि थी। प्राथमिक क्षेत्र में कितना था तो गुरुजी ये भी बताइए। देखिए 8.93% थी द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, 8.93% थी। और तृतीय क्षेत्र में भी मैं बता देता हूँ, इसमें जो वृद्धि थी 11.29% थी। ठीक है, ये 2021-22 में उत्तर प्रदेश की अस्थायी भाव पर सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि किस क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, चले बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं मिलता है? तो देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ये तीनों आपके उत्तर प्रदेश के सीमा से मिलते हैं। पश्चिम बंगाल आपका उत्तर प्रदेश के सीमा से नहीं मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, देखें उत्तर प्रदेश के सीमाएं से उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, ये सारे राज्य आपके मिलते हैं। पश्चिम बंगाल आपका नहीं मिलता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है यह आपका 829 थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किसे नहीं किया जाता है? देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र में है, वानिकी यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखिए फॉरेस्ट्री लिखा है, वानिकी होगा। ठीक है, हिंदी में वानिकी होगा, टाइपिंग में गलती हो गई होगी। और जो माइनिंग है, खनन है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण, ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों वो गतिविधियां शामिल होती हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन से सीधे कच्चा माल का निष्कर्षण या फिर कटाई शामिल होता है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी है, ठीक है, खनन हो गया, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण। लेकिन दूसरी ओर जो विनिर्माण है ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि माना जाता है, क्योंकि कच्चे माल को तैयार माल में ये बदलता है विनिर्माण। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। चले समझ में आ गया। और ये जो प्राथमिक है ना, ये जो आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, देखिएगा 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपे होंगे, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी छपेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में जो पठारी भूभाग है इसको जाना जाता है बुंदेलखंड के पठार के नाम से। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? देखिए तराई का क्षेत्र सम्मिलित है, बुंदेलखंड का पठार भी सम्मिलित है, गंगा यमुना का मैदान भी सम्मिलित है, सतपुड़ा पठार आपका भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। निम्नलिखित में से किस जिले में कोयला पाया जाता है?
तो कोयला जो है आपका पाया जाता है सोनभद्र जिले में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से सीमांत कृषक कहा जाता है जिसके पास उपलब्ध भूमि हो। न्यूज़ देखते होंगे आप, नहीं देखते हैं तो भी जान लीजिए। 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास कोई भी किसान होगा, अगर उसके पास 1 हेक्टेयर से कम खेत है तो उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर इसमें 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तराई क्षेत्र में नहीं आता है। सहारनपुर, रामपुर, ललितपुर या फिर गोंडा। गोंडा नहीं है, गोंडा है। तो इनमें से कौन सा नहीं आता है, पूछा रहा है कि नहीं आता है, निगेटिव क्वेश्चन है। तो पहले आता है सहारनपुर, रामपुर और गोंडा, ये तीनों आपके तराई क्षेत्र में आते हैं। ललितपुर आपका तराई क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण के पठार क्षेत्र में शामिल नहीं है। दक्षिण के पठार क्षेत्र में ललितपुर, झांसी और हमीरपुर ये तीनों शामिल हैं। लखनऊ आपका दक्षिण के पठार क्षेत्र में शामिल नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसे कहते हैं, BHU। ये क्या है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लखनऊ विश्वविद्यालय ये राज्य विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से केन, क्या कह रहा है, केन और बेतवा नदियां गुजरती हैं। केन नदी और बेतवा नदी किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर, पश्चिमी, पूर्वी या फिर मध्य क्षेत्र, बताइए। बिल्कुल बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर के केन और बेतवा नदियां गुजरती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ताकि आपको 50 में से 50 नंबर जो होते हैं आपके टोटल सही ना हो पाए। ठीक है, चलें कोई बात नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन कौन सी है बताइए, आप सभी लोग बताइए। बिल्कुल देखें इसमें जो चावल है ये क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। गेहूं, मटर और मक्का ये आपके रबी की फसल है। रबी की फसल मतलब जो ठंडी में बोया जाता है वो क्या है, शीत ऋतु में जो बोया जाता है वो खरीफ की फसल होती है। ठीक है, सॉरी रबी की फसल होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, एक जिला एक उत्पाद ODOP के अंतर्गत निम्नलिखित में से गोरखपुर का उत्पाद क्या है। टेराकोटा है। टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों से मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं या फिर मिट्टी की कलाकारी होती है टेराकोटा। ठीक है, बहुत ही फेमस है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP। ठीक है, तो ODOP किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो यह प्रारंभ की गई थी 24 जनवरी 2018 को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है। नगदी फसल कौन सी है। नगदी फसल माने क्या होता है, ऐसी फसल जिसको बेच करके हमको पैसा मिले, जिसका उद्देश्य ही होता है कि उसको बेच करके हमको पैसा कमाना है, तो वो नगदी फसल होता है। ठीक है, गन्ना क्या है, नगदी फसल है। इसका बोने का मकसद ही होता है कि हमको इसे बेचना ही बेचना है। गेहूं अपने खाने के लिए पैदा करते हैं, धान अपने खाने के लिए पैदा करते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो गेहूं और धान का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो बाज़ार में बेच देते हैं। ठीक है, लेकिन गन्ना मुख्य रूप से नगदी फसल है, उसका उद्देश्य ये होता है गन्ना बोने का कि बेचना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना KKC योजना जो है किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो ये 1998 में प्रारंभ की गई थी, 1998 में। 20 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीली क्रांति संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई।
तो यह की गई थी 6 जनवरी 2021 को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? रबी की फसल में कौन सम्मिलित है? देखिए, गेहूं ठंडी में बोया जाता है, शीत ऋतु में, जौ भी, मटर भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। अगर आपसे पूछे खरीफ की फसल कौन है, तो आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ठंडी में बोया जाता है, कौन सा है जो ठंडी में नहीं बोया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप आइडिया लगा करके भी आप अपने जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर सही कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? देखें, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तीनों खरीफ की फसल है। चना आपका कब बोया जाता है? गेहूं के साथ ही लतरा, चना, ये सब बोया जाता है ना गेहूं के साथ। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, चाहे तो आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, या तो आपके पास बुक होगा ही, उसमें भी पढ़े होंगे। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपको इतना मैं लोकल लैंग्वेज में पढ़ाऊं ताकि आप भूलें ना, आप कभी भी ना भूलें। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अवस्थापना क्या पूछ रहा है? अवस्थापना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सामाजिक अवस्थापना के अंतर्गत शिक्षा को शामिल किया जाता है, एजुकेशन को। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर अक्षय ऊर्जा का गैर अक्षय ऊर्जा है? गैर अक्षय ऊर्जा पूछा है, अक्षय ऊर्जा नहीं पूछा है। अक्षय ऊर्जा, गैर अक्षय ऊर्जा दोनों अलग अलग होते हैं, शब्द ही अलग हैं। ठीक है, अक्षय ऊर्जा क्या होते हैं? तो अक्षय ऊर्जा वे ऊर्जा होते हैं या फिर वे स्रोत होते हैं जो लगातार प्राकृतिक रूप से फिर से भर जाते हैं या जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। जैसे सूरज का जो रोशनी है, सौर ऊर्जा के लिए हम उसका उपयोग क्या कर सकते हैं? बार बार कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, बायोमास है, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, ये सभी क्या है? इनका जो यूज है इसको हम बार बार कर सकते हैं, इसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं। और गैर अक्षय ऊर्जा क्या है? जिसका उपयोग हम केवल एक ही बार कर सकते हैं, जैसे कोयला। ठीक है, कोयले का उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। एक बार जहाँ से खदान मिल गया, फिर उसे खनते खनते वो कुछ दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सूरज की रोशनी कभी नहीं ख़त्म होगी, हवा कभी नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, उसे बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी मनरेगा योजना में अगर आप भर्ती हो गए तो आपको कितने दिन का नौकरी मिलेगा? अगर आप मनरेगा योजना में भर्ती हो गए तो आपको 100 दिन का नौकरी मिलेगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलीगढ़ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ अपने ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। और जो अलीगढ़ में ताले बनाए जाते हैं ये पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे। ठीक है, चलें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्फूर्ति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्फूर्ति योजना ये उद्योग से संबंधित है, इंडस्ट्री से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम औद्योगिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है, ये प्रारंभ की गई थी आपकी 1948 में, 1948 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? औद्योगिक विकास पर आधारित थी। ये सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं मॉडल पेपर में भी, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन से चमड़ा उद्योग को प्रमुख केंद्र है? देखिए, कानपुर एकदम फेमस है अंग्रेजों के शासनकाल से ही। ठीक है, लेकिन इसमें आगरा और कानपुर दोनों करेक्ट हैं आपके। ठीक है, 34 का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऐसे आप समझिए, सोनभद्र जिले में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। किस नदी पर? सोन नदी पर। ठीक है,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोहिणी बांध स्थित है। रोहिणी बांध कहाँ स्थित है? रोहिणी बांध ललितपुर में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जी के वगैरह में देखें, जियोग्राफी में भी आप लोग पढ़ते ही हैं। ठीक है, देखें इंडियन जियोग्राफी में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंडो नेपाल बॉर्डर मार्ग निर्माण परियोजना में शामिल नहीं है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच शामिल है, गोरखपुर आपका शामिल नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का सेवा संचालन किस वर्ष प्रारंभ किया? सेवा संचालन प्रारंभ किया गया 2017 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी भूलेख ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग गांव से होंगे तो गांव में देखे होंगे कोई ना कोई इंटरनेट ओपन करके भूलेख खोलता है कि मेरा ज़मीन कहाँ पर है, नाम वो सब दिखाता है। नंबर डालेंगे आप तो आपका सारा डिटेल निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरकृत हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति इसको प्रारंभ किया गया था कब? 2019 में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में आंवला का उत्पादन किस जिले में होता है? मेरठ, मैनपुरी, प्रतापगढ़ या रामपुर? आंवला का उत्पादन, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित है। गंगा एक्सप्रेसवे से कौन संबंधित है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, बलिया गाजियाबाद एक्सप्रेसवे या गोरखपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे या मेरठ प्रयागराज? तो मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ की गई, कब की गई थी? 1991 में आर्थिक सुधार प्रक्रिया भारत में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 912 था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का। 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है? तो ट्यूबवेल। ठीक है, आप लोग गांव में रहते हैं, मैं भी तो गांव में ही रहता हूं। अभी भी हमारे जो धान वगैरह बोए जाते हैं, गर्मी का सीज़न आ गया है। ठीक है, तो ट्यूबवेल से ही पानी चलाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपके बोरिंग वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन ट्यूबवेल से ही ज़्यादातर सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है? देखिए, मादक पदार्थ के लिए, यानी जो नशे वाली चीज़ें होती हैं उनका जो उद्योग होता है उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसमें मादक पदार्थ क्या है? सिगरेट। ठीक है, सिगरेट क्या है? मादक पदार्थ है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। कोई भी मादक पदार्थ हो, कोई भी नशे वाली चीज़ हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला नियोजन समितियों का गठन किस वर्ष किया गया? अच्छा, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी कपड़ा उद्योग के लिए, लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए, खाद्य उद्योग के लिए, सिगरेट उद्योग के लिए है क्या? बिल्कुल, देखिए सिगरेट उद्योग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाइसेंस मादक पदार्थ के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला नियोजन समितियों का गठन किस वर्ष किया गया? जिला नियोजन समितियों का जो गठन है ये किया गया था 1999 में। ठीक है, 1999 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माता टीला बांध किस नदी पर बना है? माता टीला नदी बांध किस नदी पर बंधा है? बेतवा नदी पर बना है। ठीक है, किस नदी पर? बेतवा रिवर पर आपका माता टीला बांध बना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यह जो माता टीला बांध है ये किस जिले में है? ललितपुर जिले में है। और जो बेतवा नदी पर
ललितपुर में इसका निर्माण हुआ था माता टीला बांध का। इसका निर्माण हुआ था 1958 में, ठीक है, 1958 में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री किस जिले से संबंधित है? रायबरेली से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अच्छा, यहाँ पर पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का, ठीक है। रायबरेली जिले से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। क्लास को एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।